आप इस बात के जिम्मेवार होंगे। आज हिसार के गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब जजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के सामने इनसो से जुड़े छात्रों और युवा नेताओं ने विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और प्रदर्शनकारी इनसो सदस्यों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बहस भी हुई। घटनाक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के वीसी मौके पर मौजूद नहीं थे। कुछ देर धरना प्रदर्शन करने के बाद जजपा नेता और इनसो पदाधिकारी व सदस्य वापस लौट गए। साथ ही चेतावनी दी गई यदि 27 अप्रैल तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को जननायक जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का छात्र संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पहुंचे थे। सम्मेलन के बाद इनसो के बैनर तले छात्र और जजपा नेता प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे। इनसो की मांग थी कि विश्वविद्यालय में भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों को अनुमति दी जाती है, जबकि अन्य संगठनों के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं मिलती। इसके अलावा छात्रों ने विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने, बढ़ी हुई फीस वापस करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, कोर्स के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा छात्राओं के हॉस्टल में सुविधाएं बढ़ाने जैसी मांगे भी उठाई। प्रदर्शनकारी वीसी नरसिंहराम बिश्नोई के कार्यालय के बाहर पहुंचे और उनसे मिलने की मांग की, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस पर दिग्विजय चौटाला की मौजूदगी में भीड़ ने गेट को जोर जोर से धकेलना शुरू किया, जिससे गेट की चिटकनी अंदर से टूट गई। हालांकि भीड़ ने अंदर प्रवेश नहीं किया और दिग्विजय चौटाला ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान चौटाला ने वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर वहां से जाने का अनुरोध किया और कहा कि यह प्रशासन की चाल है, जिसमें बिना छात्राओं के प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों को भेजा गया है ताकि झूठे आरोप लगाकर संगठन को बदनाम किया जा सके। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पूरे घटनाक्रम के दौरान वीसी नरसिंहराम बिश्नोई अपने कार्यालय से निकल चुके थे, जिसके चलते प्रदर्शनकारी उनसे मिल नहीं पाए। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनका संगठन प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में बीजेपी और आरएसएस की राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे जल्द ही प्रदेश के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। आप इनके हालात देख सकते हो, कमजोर, नाकारा, भ्रष्टाचारी, भगोड़े। ये है बीजेपी और उसके एजेंट्स के आज हरियाणा में हालात। जनता के, स्टूडेंट्स के, विश्वविद्यालयों में अगर ये जवाब नहीं दे सकते तो इस कुर्सियों पे क्यों बैठे? आप उस कुर्सी पर, आपका दायित्व संवैधानिक पद पर बैठने का यही है कि आप जवाबदेह हो। अगर हम स्टूडेंट्स, विद्यार्थी इनसे जवाब मांगने आए हैं, ये यहां से कुर्सियां छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, तो इनके मन में कितना बड़ा चोर है। इस यूनिवर्सिटी की बदहाली, इस यूनिवर्सिटी में हो रहे अत्याचार, जातिवाद, लूट और आरएसएस का एजेंडे पर जो यूनिवर्सिटी को चलाने का काम है, वो हम नहीं होने देंगे। ना आज होने देंगे, ना कल होने देंगे। अभी तक आप और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी कान खोल करके सुन लें, जो आप हमारे लोगों को जातिवाद पर और चीजों पर टारगेट करने में लगे हुए हो। आपके आंखों में आंख मिला के जवाब पूछेंगे, मांगेंगे, और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको भी देना पड़ेगा और आपका आका जो अपने क्या नाम है, नायब सिंह सैनी जी, उसको भी देना पड़ेगा। और हम बहुत जल्द पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाकर के गवर्नर साहब से भी, जो इनके भी मुखिया हैं, यूनिवर्सिटी के असली मालिक हैं, उनसे भी जाकर के मिलेंगे और यहाँ के सारे कारगुजारियां उनको बताने। एक आखिरी फैसला आपकी तरफ से क्या किया गया? कितने दिन का समय? 27 तारीख को। ये मैंने नहीं किया, यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों ने फैसला किया है, क्योंकि अब खाली दरवाजा तोड़ने से कोई फायदा नहीं। दरवाजा तोड़ भी देंगे तो अंदर चले जाएंगे, अंदर वो नहीं आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, गिरफ्तारी हो जाएगी। दरवाजा खोल तो दिया था आज आपने? दरवाजा तो हम सारे खोल दें, इनको, इनके कारगुजारियों का सारा खोलेंगे और जो अंदर इनके सारे पाप छिपे हुए हैं, जो पाप का घड़ा भर करके ओवरफ्लो हो गया है, वो जनता के सामने लाने का काम करेंगे। हम इससे पीछे नहीं। क्या मांग रही थी छात्रों की? मैं तो जाने को तैयार था, मगर अंदर किससे बात करें? टेबल से और कुर्सी से तो बात हो नहीं सकती। बात तो इंसान से होगी, और इंसान तो भाग चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ यानी यूनिवर्सिटी से भी भाग चुके हैं। पिछले दरवाजे से भागे जी। छात्रों की क्या क्या मांग? ये पता तो आपको भी तो है कि वो भागे हुए हैं।
दिग्विजय छात्रों की क्या क्या मांग है? छात्रों की बड़ी मांग, सबसे बड़ी मांग है कि हरियाणा में चुनाव होने चाहिए, डेमोक्रेसी की बहाली होनी चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पूरी होनी चाहिए, फैकल्टी की जो कमी है वो होनी चाहिए, फीस जो 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी वो कम होनी चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा को सुधारना चाहिए। बहुत सारी मांगे हैं, मांगों का मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम 27 तारीख को लेकर के इसको समझाने का, बताने का और इससे जवाब मांगने का। बीच में अभी धक्का मुक्की जिस दौरान जो है महिला पुलिस पे नजर आई, और मुझे उसको ये लेकर- अचंभा हो रहा है कि कितनी गहरी सोच है, षड्यंत्र है इन लोगों का, कि जब यहाँ पर कोई भी गर्ल्स आपको नजर आ रही है, कोई गर्ल्स है क्या हमारे साथ? कोई नहीं। क्योंकि इस तरह के आंदोलनों में ये आवाज जो है हमें मजबूती से उठानी है, मगर उसको कैसे बदनाम किया जाए, महिला पुलिस को बीच में, बल्कि हमने महिलाओं, अपनी बहनों के आगे हाथ जोड़े कि इनके चक्कर में मत पड़ो। ये इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना चाहते हैं कि यहां महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई। मैंने हाथ जोड़ करके उन्हें पीछे करने का रिक्वेस्ट किया कि जो पुलिस है, जो मेल पुलिस है, वो हमारे से बात करें। यानी ये बहुत कमजोर लोग हैं। मैं तो इनकी आज इस शरारत को देख करके अचंभा मान रहा हूं। हमें आगे से और प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। छात्रों की तरफ देखते हुए क्या कुछ संदेश आप इस वक्त देना मैं चाहेंगे? तो यही संदेश दूंगा कि संगठित रहो, एक रहो। इन लोगों के आगे अगर ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, इनकी वैचारिक तौर पर गुलाम बनाना चाहते हैं कि आरएसएस में सब भगवाकरण हो जाओ, जो मन की बात इन वाली हो सारी सुन ले, कोई अपनी बताना चाहे तो उस आवाज को दबा दिया जाएगा। इस हिंदूवादी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एजेंडे पे हम यूनिवर्सिटियों को नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।